श्री भगवान ने कहा, समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, जिसको जानकर सभी मुनिजन इस लोक से जाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते हैं। हे भारत, मेरी महद ब्रह्म रूप प्रकृति भूतों की योनि है, जिसमें मैं गर्भाधान करता हूं। इससे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, समस्त योनियों में जितनी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि अर्थात गर्भ है महद ब्रह्म, और मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूं। हे महाबाहो, सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण देही आत्मा को देह के साथ बांध देते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों में सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और अनामय है। वह जीव को सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांध देता है। हे कौन्तेय, रजोगुण को राग स्वरूप जानो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। वह देही आत्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। और हे भारत, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो, जो समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला है। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। हे भारत, सत्वगुण सुख में आसक्त कर देता है और रजोगुण कर्म में, किंतु तमोगुण ज्ञान को आवृत करके जीव को प्रमाद से युक्त कर देता है। हे भारत, कभी रज और तम को अभिभूत करके सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रज और सत्व को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है, तो कभी तम और सत्व को अभिभूत कर रजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस देह के द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों में ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब सत्वगुण को प्रवृद्ध हुआ जानो। हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण के प्रवृद्ध होने पर लोभ, प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, शम का अभाव तथा स्पृहा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के प्रवृद्ध होने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। जब यह जीव सत्वगुण की प्रवृत्ति में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल अर्थात स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के प्रवृत्त काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मासक्ति वाले मनुष्य लोक में वह जन्म लेता है, तथा तमोगुण के प्रवृत्त काल में मरण होने पर मूढ़ योनि में जन्म लेता है। शुभ कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष उच्च लोकों को जाते हैं, राजस पुरुष मध्य मनुष्य लोक में रहते हैं, और तमोगुण की अत्यंत हीन प्रवृत्तियों में स्थित तामस लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब दृष्टा पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता अर्थात नहीं समझता है, और तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
यह देही पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म, मृत्यु, जरा और दुखों से विमुक्त हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है? वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, ज्ञानी पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर भी उनका द्वेष नहीं करता तथा निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता है। जो उदासीन के समान आसीन होकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही व्यवहार करते हैं, ऐसा जानकर स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता। जो स्वस्थ सुख दुख में समान रहता है तथा मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता है, ऐसा धीर पुरुष प्रिय और अप्रिय को तथा निंदा और आत्मस्तुति को तुल्य समझता है। जो मान और अपमान में सम है, शत्रु और मित्र के पक्ष में भी सम है, ऐसा सर्वारंभ परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा अर्थात उपासना करता है, वह इन तीनों गुणों के अतीत होकर ब्रह्म बनने के लिए योग्य हो जाता है। क्योंकि मैं अमृत अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म और एकांतिक अर्थात पारमार्थिक सुख की प्रतिष्ठा हूं।